नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है शक्तिपीठ की दिव्य गाथा। शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और राजा थे। उनकी एक सुपुत्री थी माता सती। माता सती ने कठिन तपस्या से भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव के रहन सहन, उनकी अघोर जीवन शैली और शमशान में निवास करने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। वह शिव जी को अपने बराबर का नहीं मानते थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपनी बेटी और दामाद शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। यह केवल भूल नहीं थी, बल्कि भगवान शिव का जानबूझकर किया गया अपमान था। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिव जी से वहां जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के कहीं जाना स्वाभिमान के खिलाफ होता है। लेकिन सती ने कहा, पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या आवश्यकता। शिवजी ने यह सुनकर उन्हें रोका नहीं और वह अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने यज्ञशाला में हर देवता का स्थान देखा, लेकिन शिवजी का कोई स्थान नहीं था, तो अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो दक्ष ने सभी आमंत्रित लोगों के सामने शिवजी के लिए अपमानित शब्द कहे और बहुत बुरा बोला, जिससे माता सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ आने की उनसे सबसे बड़ी भूल है। क्रोध और दुख में डूबी माता सती ने उसी क्षण यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही माता सती के आत्मदाह का समाचार शिवजी तक पहुंचा, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस दिन वह महाकाल बन गए थे। महाक्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और पूरी ताकत के साथ कैलाश पर्वत पर दे मारी, जिससे वीरभद्र और महाकाली जैसी शक्तियों का जन्म हुआ। शिवजी के आदेशानुसार वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का वध होने के बाद भगवान शिव ने यज्ञशाला से माता सती का पार्थिव शरीर अपनी बाहों में लिया और वह शोक और वैराग्य में डूब गए। दुख और क्रोध के इस चरम बिंदु पर शिव तांडव, रुद्र तांडव, विनाश का नृत्य शुरू हुआ। उनके हर कदम पर धरती फटने लगी। उनके पैरों की थाप से बड़े बड़े पर्वत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर धरती निगलने लगा। शिव के जटाओं के हिलने से अंतरिक्ष भी डगमगाने लगा। ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि का अंत निश्चित है। सभी देवी देवता डरते हुए विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुंचे। विष्णु जी ने महादेव जी को शांत करने की, उनका क्रोध शांत करने की बहुत कोशिश करी, पर सभी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि वह गहरे शोक में थे। सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। तब विवश पूर्वक सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने शिव जी का मोह भंग करने हेतु सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को धीरे धीरे विभाजित करना शुरू किया, ताकि शिव जी के हाथों वह शरीर अलग हो सके। सुदर्शन चक्र के प्रहार से माता सती के शरीर के अंग, वस्त्र, आभूषण कट कट कर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग दिशाओं पर गिरे। जैसे ही अंतिम अंश गिरा, भगवान का मोह भंग हुआ और वे गहरे ध्यान में चले गए। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वे सभी पवित्र स्थान शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से कुछ हिंदुस्तान के बाहर के पास के देशों में भी हैं।
इस पॉडकास्ट में अगर मुझसे कुछ गलती या भूल हुई हो तो माफ़ी चाहूँगी। बताइएगा ज़रूर शक्तिपीठ की जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। आपका दिन और रात शुभ हो।